सब ऋषि मुनियों को बुलाया है, संत महात्माओं को बुलाया है, देवी देवताओं को बुलाया है, बड़ा भारी यज्ञ बुलाया है। वो बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा यज्ञों का प्रचलन था, अब तो कलयुग में थोड़ा कठिन हो गए, शुद्ध सामग्री नहीं मिल पाती, यज्ञ के कराने वाले शुद्ध आचार्य नहीं मिल पाते हैं, कई बातें रहती हैं। पर पहले सतयुग में यज्ञ बहुत होते थे। तो भोलेनाथ बोले कि सती आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं कंदल में, वहाँ ये सब देवता लोग जा रहे हैं और विमानों में माताएं जी मांगलिक गीत गाती हुई जा रही हैं। तो सती कहने लगी कि प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे निमंत्रण नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? अच्छा थोड़ा सा आपको बता दें इनका, सती के परिवार के बारे में। इनके जो माता पिता जो है, इनकी 60 कन्याएं थी, उनमें से 27 का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, 13 का कश्यप ऋषि के साथ हुआ। उसमें दिति दैत्यों की माता और अदिति देवताओं की माता, ये सब बहने बहने सभी। कद्रू सर्पों की माता और विनीता गरुड़ भगवान की माता, ऐसी 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को गाई। सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। तो सती ने कहा प्रभु ऐसा कैसे हो गया कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और आपको निमंत्रण नहीं, मेरे को निमंत्रण नहीं, और ये सब देवता लोग चले जा रहे हैं अपने बढ़िया सजे धजे खुशी मनाते हुए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सती हमने तुमको बताया नहीं है, वो हमारे प्रति द्वेष रखते, दुर्भावना रखते। बोले क्यों रखते हैं प्रभु आपके प्रति दुर्भावना? तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में एक यज्ञ का आयोजन किया, जगत के कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। तो बोले कि सबको बुलाया था और मुझे भी बुलाया था, मैं भी गया। उसके पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया कि दक्ष प्रजापतियों को प्रजापतियों का मुख्य बना दिया, चीफ बना दिया। जैसे मंत्रियों में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्य बना दिया। ये प्रजापति एक एक्चुअल में पद होता है, जो प्रजा को संभालने का काम करे, प्रजा की व्यवस्था करे, वो प्रजापति। तो बोले वहां प्रयागराज में बुलाया, सबको बुलाया, भगवान नारायण को बुलाया, सभी लोग थे। और नारद जी ने सबको निमंत्रण दिया था, सबको बुलाने नारद जी गए थे। भोलेनाथ को भी नारद जी बुलाने आए थे। भोलेनाथ अपने गणों के साथ गए हुए थे। अब भोलेनाथ का स्वभाव क्या है कि अब उनको बिठा दिया, बैठ जाते तो आंखें बंद करके फिर वो राम नाम का जप करते रहते। वो ज्यादा इधर उधर देखते नहीं है, आंखें बंद कर लिए, जितना बोलना हुआ उतना बोल लिए, बाकी फिर शांत होकर के राम नाम का जप करते हैं, ज्यादातर ध्यान में ही रहते हैं। तो उसी समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, प्रयागराज यज्ञशाला में जैसे ही प्रवेश किया तो वो चूंकि प्रजापतियों के चीफ बन गए थे, इसलिए सब देवताओं ने उठ करके उनको प्रणाम करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए तो अपन सब लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं करते, ऐसे ही उठना प्रणाम करना शुरू किया। पर भोलेनाथ शांत भाव से बैठे, भोलेनाथ बैठे रहे, ब्रह्मा जी बैठे रहे, भगवान नारायण बैठे रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी पिता है दक्ष प्रजापति के और भगवान नारायण तीनों देवों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये बैठे रहे, बाकी सब उठ के लोगों ने सबने प्रणाम किया। अब सबने प्रणाम किया और भोलेनाथ बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ निगाह डाल के देखा तो देखा कि सब प्रणाम कर रहे हैं और क्रोध में आकर के कहने लगे कि पितामह ब्रह्मा जी को संबोधित करके कि इस यज्ञ में मेरा अपमान हुआ है, ये भागवत जी में विस्तार से बता दिया। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बेटा तुम्हारा अपमान किसने किया? यहाँ तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं है, तुमको अपमान कहाँ से हो गया? बोले सारे देवताओं ने उठ करके मुझे नाम किया, नमस्कार किया और बोले जिसको ये महादेव बोलते हो ये बैठा हुआ है, देवादिदेव इसको बोलते हैं ये बैठा हुआ है। और मेरी मति मारी गई थी कि ऐसे दुष्ट को मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, सती का विवाह कर दिया, और आपके कहने से किया, ब्रह्मा जी के कहने से किया। बोले ये कोई देवादिदेव नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। बोले मरघटों में घूमता है, मरघट की भस्मी रमा लेता है, कभी सर्प गले में डाल लेगा, सर्पों के आभूषण बना लेगा, कभी गंगा जी को सिर पर धारण कर लेगा, कभी चंद्रमा को सिर पर धारण कर लेगा, कभी भूत प्रेतों को अपने साथ में इकट्ठा कर लेंगे और सब अघोर विद्या के लोग इनका नाम ले लेकर के अघोर विद्या चलाते हैं। ये जितने अघोर विद्या वाले हैं, तांत्रिक विद्या वाले, ये भोलेनाथ के नाम से ही तंत्र मंत्र चलाते हैं।
तो बोले ऐसा करके जो इनके शिष्य लोग हैं, इनके भक्त लोग हैं, वो लोग उनका हित भी करते हैं। तो ये तो महामैली, इसको महादेव किसने बना दिया और मेरा इसने अपमान किया। और ना जाने क्या क्या नरगल बकने लगा, जो मन में आई बुरा वो बकने लगा। अब शंकर जी तो बहुत शांत स्वभाव में, उन्हें क्रोध बहुत कम आता है, तो वो तो बैठे नहीं शांत स्वभाव से, पर नंदी को सहन नहीं हुआ। नंदी उठ के खड़े हो गए। नंदी चिल्लाए कि पागल क्या चिल्ला रहे तू, ये शिव है, शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाले, ये देवादिदेव महादेव है। बोले जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अच्छी अच्छी चीजें निकली तो सबने ले ली, कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान नारायण ने ले ली, लक्ष्मी जी निकली तो भगवान नारायण ने विवाह कर लिया, घोड़ा निकला तो राजा बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने ले लिया, और अमृत निकला तो देवताओं ने पी लिया, और बोले हलाल निकला तो किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, और सब मरने लगे, हाहाकार मच गई, कोई हलाल को छूने को तैयार नहीं। तब बोले यही शंकर जी ने पूरी रचना को बचाने के लिए, सारी सृष्टि को बचाने के लिए हलाल को अपने उदर में कंठ में धारण कर लिया। रा बोला तो यहाँ कंठ में धारण कर लिया, माँ बोला तो उसको लॉक कर लिया, तो भगवान नीलकंठेश्वर हो गए। आपने देखा होगा भगवान का एक नीलकंठेश्वर स्वरूप भी है, यहाँ मंदिर भी है भगवान का नीलकंठेश्वर के नाम से। तो तब से वो झेर का असर तो हुआ, तो नीले नीला उनका पूरा गला है, नीला नीला हो गया। तो बोले ऐसे तू शंकर की निंदा कर रहा है, दुष्ट, कुछ तो मर्यादा रख, और रिश्ते में भी तेरी बेटी के पति है वो, तो पूजनीय है तेरे लिए। तूने, और दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं कि प्रयागराज के यज्ञ में भी इनका हिस्सा नहीं रहेगा। अपन जब हवन करते हैं तो आपने देखा होगा कि सब मंत्रों से देवताओं की आहुतियां डालते हैं, तो उनको उससे भोजन मिलता है, सूक्ष्म प्रसाद मिलता है, उनका भाग मिलता है देवताओं का। तो बोले कि इनका भाग भी नहीं मिलेगा किसी भी यज्ञ में, और प्रयाग के यज्ञ में भी नहीं मिलेगा, और मैं श्राप देता हूं कि सारे यज्ञों से इनको बहिष्कृत कर दिया, किसी भी यज्ञ में इनको भाग ना मिले, इनकी आराधना ना हो। अब ऐसा श्राप जब दक्ष प्रजापति ने दिया तो प्रतिक्रिया में नंदी ने भी श्राप दे दिया। बोले दुष्ट, मैं भी श्राप देता हूं कि अब तुम ज्यादा दिन बचेगा नहीं, तुम दुर्गति से मरेगा। अब उस सभा में भृगु ऋषि भी थे। भृगु ऋषि का क्या हुआ कि भृगु ऋषि परीक्षा लेने गए कि कौन से देव सबसे ज्यादा शांत है। तो शंकर जी की भी परीक्षा ली, ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, तो इनने तो थोड़ा सा प्रतिकार किया उस परीक्षा का, पर भगवान नारायण को कहते लात मारी, सीने में लात मारी। तो भगवान विश्राम कर रहे थे तो उठे, बोले मुनि महाराज क्षमा करें, मेरा सीना बहुत कठोर है, आपके चरण बहुत सुकोमल है, आपको चोट तो नहीं आई। तो सहलाने लगे वो। तो इनको अहंकार भी आ गया कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं भगवान नारायण को लात मारता हूं तो वो भी मेरी आराधना करते हैं, वो भी मेरा सम्मान करते हैं, तो थोड़ा अहंकार भी था मतलब। तो भृगु ऋषि ने क्या किया कि उसको उकसाया दक्ष प्रजापति इशारे से, बोले तुम निंदा करो और निंदा करो और निंदा करो। और उकसाने के पीछे कारण ये था कि वो जो कनखल में यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ का मुख्य यज्ञाचार उन्होंने भृगु ऋषि को बनाया था। और उस समय खूब मोटी दक्षिणा मिलती थी, क्योंकि राजाओं के पास सोने चांदी असरकिया होती थी, तो यज्ञाचार्यों को खूब दान देते थे। अरे बिना काम के ही दान देते थे, और कुछ करें तो फिर तो देते ही देते थे। तो वो अच्छा, कभी कभी किसी के मन में दक्षिणा का लालच भी आ जाता है, लालच भी आ गया था दक्षिणा का, दक्षिणा मिलेगी, तो ये उसका पक्ष ले रहे थे, दक्ष प्रजापति का उकसा रहे थे। और ये भृगु ऋषि कर्मकांडी है। कर्मकांडी मतलब घाटा कर्म, और जो सब प्रकार के अपने यहाँ 16 संस्कार होते हैं अपने हिंदू समाज में, सनातन धर्म में, वो संस्कार ही कराते थे।